हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले अपने चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका क्या नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो प्यारे बच्चों, कुल मिला जुला कर इस चैप्टर में एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। और जितने हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, चाहे हमारा होता है H2O हो, चाहे नाइट्रोजन हो, तो ये भी देखेंगे कि फार्मूला बेसिकली हम बनाते कैसे। ठीक है, बेसिकली हम वैलेंसी वैलेंसी के बारे में सभी चीज़ों की जानकारी लेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं। तो कोई पूछेगा सर एटम क्या होता है, तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था एक चीज़ की, जो हमारा मैटर होता है बेसिकली किसका बना होता है, वह आपका मेड अप पार्टिकल होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा पार्टिकल्स होता है इसमें क्या होता है, इसमें ही बेसिकली एटम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एटम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा एटम क्या होता है। एटम हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। जितने भी हमारे पार्टिकल स्मॉल स्मॉल होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। और कोई पूछेगा सर मॉलिक्यूल्स का है, तो प्यारे बच्चों मॉलिक्यूल्स भी आसानी है। तो मॉलिक्यूल्स को बस हम लोग लिख देते हैं कि जब हमारे 2-3 एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स हमारा कम्बिनेशन ऑफ एटम है। क्या है प्यारे बच्चों, कम्बिनेशन ऑफ एटम। जब 2-3 एटम मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। जैसे एटम का एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं, एक आपका हाइड्रोजन का एटम है और किसका, नाइट्रोजन का एक एटम है। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्सीजन का हुआ, फ्लोरीन कार्बन, इस तरीके जितने भी हमारे एटम हुआ किस कैटेगरी में आएंगे, एटम में आएंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे एक नाइट्रोजन का पार्टिकल है, तो हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रोजन एटम। ठीक है। अब प्यारे मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब प्यारे बच्चों हम लोग 2 एटम मिला दे, मान लेते एक नाइट्रोजन का एटम हमने एक ले लिया और दूसरा एक नाइट्रोजन का एटम मिला दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा, जो बेसिकली हमारा गैस होती है। उसी तरह जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस होती है, उसका एक आइटम हमने ले लिया, ऑक्सीजन का एटम ले लिया और दूसरा एक ऑक्सीजन का एटम ले लिया, दोनों मिला लिया तो हमारी O2 गैस हो जाएगी। अब समझ में आया कि हमारा एटम क्या होता है और क्या प्यारे बच्चों मॉलिक्यूल्स क्या होता है। बस सिंपल में याद रखना कि एटम हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ एटम होता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों हमारा सिंबल ऑफ एटम के बारे में। तो जब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों सिंबल ऑफ एटम के बारे में, तो ये तो बहुत आसान है। तो जैसे हम लोग, अगर हमारा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग अधिकतर प्यारे बच्चों जो उसका जो उसका पहला लेटर आता है उसी को डिनोट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है, अच्छा, तो कैपिटल एस हम लोग क्या बताते हैं कि आपका हाइड्रोजन एटम है। ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों पुराने समय में हम लोग कभी सर्कल बना के डॉट लिख देते थे, उसी प्रकार या तो उसका नाम लिख देते थे। लेकिन अभी वाला हमारा सिस्टम ख़त्म हो गया है। हमारा नया सिस्टम है कि या तो प्यारे बच्चों उसके लैटिन वर्ड से लेंगे या तो प्यारे बच्चों उसका पहला वर्ड लेंगे। उसी प्रकार जैसे प्यारे बच्चों आपका सोडियम होता है, तो सोडियम का प्यारे बच्चों होता है Na होता है। देखिए हम लोग बहुत सारे फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल प्यारे बच्चों आप लोग 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर जितना होता है ना, उतना याद कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें आराम से याद जाएगी। ठीक है। तो पहला हम लोग सिंबल देख लें कि हाइड्रोजन का हो गया, सोडियम का आपका प्यारे बच्चों हो गया। उसी प्रकार हमारा प्यारे बच्चों आयरन का क्या होता है, आयरन का हमारा Fe होता है। यही हमारे क्या है, सिंबल हैं। तो सिंबल 2 बेसिस पर होता है, कौन कौन, पहला तो उसका प्यारे बच्चों पहला ही लेटर हम लोग ले लेते हैं, या तो प्यारे बच्चों या तो उसका हम लोग लैटिन लेते हैं। ठीक है। देखिए सब में रटने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सारा सिंबल आप लोग को याद जाएगा। अब हम प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा एटम होता है इसका तो भैया कुछ शेप और साइज होती होगी कि नहीं, बताइए, बिल्कुल होती है। तो एटम में हम बेसिकली प्यारे बच्चों इसका हम लोग एटॉमिक रेडियाई बात करते हैं। अब कोई पूछेगा सर एटॉमिक रेडियाई क्यों बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों बेसिकली जो हमारा एटम होता है इसको हम मान लेते हैं कि भैया हमारा ये सर्कल शेप में होता है। तो सर्कल में हम लोग क्या लेते हैं, रेडियस लेते हैं। तो रेडियस, एटॉमिक रेडियस का प्यारे से बहुत इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर हम लोग नैनोमीटर में लेते हैं। बस हमें ध्यान रखना कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, रेडियस ऑफ एटम होता है। और प्यारे बच्चों हमारा क्या बताता है, आपका साइज बताता है। और हम लोग किस में लेते हैं, नैनोमीटर में लेते हैं। अब कोई पूछेगा नैनोमीटर क्या होता है, जैसे प्यारे बच्चों मीटर होता है उसी तरह ये भी क्या है, ये भी आपकी एक तरीके से क्वांटिटी होती है। और प्यारे बच्चों 1 नैनोमीटर आप लोग याद रख लीजिएगा कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होती है। बस यही हमें याद रखना है। एटॉमिक रेडियस में क्या याद रखना है कि हमारा क्या बताता है, या हमारा सिंबल बताता है। दूसरी बात हमें प्यारे बच्चों ध्यान में क्या रखनी है
कि यह हमारे हमेशा नैनोमीटर में रहते हैं। ठीक है, अब तो भैया हमारे एटॉमिक रेडियस के बारे में बात कर लिए। अब हम भैया इसका तो मास भी होगा कि नहीं, जब एटम तो कुछ मास होगा, बिल्कुल होगा। देखिए एटॉमिक मास को देखिए बस एक लाइन में आप लोग डिफिनेशन रखने की, जो एटॉमिक मास क्या होता है 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/12 द मास ऑफ एक कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं कि जो हमारा एटॉमिक मास होता है हम लोग कार्बन के रिस्पेक्ट में लेते हैं। जैसे कि मान लेते भैया आपका कोई कह रहा है कि आप 1 किलो के हैं, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, हम जो अर्थ पे नाप रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग एक रेफरेंस ले लेते हैं कि भैया जो हमारा एटॉमिक मास होता है, हमारा जो कार्बन एटम है उसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं। अब कोई पूछेगा सर कार्बन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों कार्बन हमारा अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हमारे शरीर में भी यहाँ तक कि कार्बन है, तो यहाँ से हम लोग एटॉमिक मास किस में नापते हैं, कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में नापते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, और इसे हम लोग एटॉमिक मास यूनिट या AMU भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, AMU कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट या स्मॉल u से भी डिनोट करते हैं। तो 1U = वही होता है कि 1/12 द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। ठीक है, बस हमें यही ध्यान में रखना है कि जो हमारा एटॉमिक मास होता है हम लोग कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या है प्यारे बच्चों लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्यारे बच्चों कि अब कोई हमसे पूछ देगा कि सर ये जो हमारा एटॉमिक मास जैसे कैसे होता है, जैसे प्यारे बच्चों हमारा जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर हम लोग बेसिकली कितना लेते हैं, 1U लेते हैं। 1U मतलब 1 एटॉमिक यूनिट। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आपका कार्बन का क्या होता है 12 यूनिट होता है। जस्ट प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है मासेज आपके डबल होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं प्यारे बच्चों, डबल होते रहते हैं। अभी हम लोग जब बड़े होंगे तो हमें समझ में आएगा, बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। इसी प्रकार प्यारे जो हम लोग 1 से लेके 20 तक वाला याद करेंगे टेबल में, पीरियड टेबल में, तो बस हम लोग डबल करते जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका मास 12 होता है। देखिए इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग सीख लेते हैं। जैसे अगर मान लें कोई भी एलिमेंट मान लेते ए लेते हैं तो इसके नीचे हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे, इसके नीचे हम लोग उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नीचे एटॉमिक नंबर लिखेंगे और ऊपर प्यारे बच्चों एटॉमिक मास लिखेंगे। क्या प्यारे बच्चों, ऊपर हम लोग एटॉमिक मास लिखेंगे, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। जैसे मान लेते हैं वही देखिए कार्बन के समझते हैं, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, मास कितना होता है 12 होता है। उसी प्रकार सोडियम का आप लोग लिख के बताइए कितना होता है, सोडियम का मास प्यारे बच्चों 11 होता है, उसका सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसका मास आपका 23 होता है, एक ज़्यादा होता है। ये सब क्या है, ये सब प्यारे बच्चों हमारे एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इसे हमें नहीं देखना, बस हमें याद रख लेना है। ठीक है, ये सब हमारी चीज़ें डिराइव्ड है। तो देखिए एटम के बारे में इतना हमें बात क्लियर हो गई। अब चलिए हम लोग कुछ बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो देखिए मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि बस मॉलिक्यूल्स के बारे में यहाँ क्या ध्यान रखना है, जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है 2 एटम मिलते हैं, यानी एक नाइट्रोजन का एटम इधर है, एक नाइट्रोजन का प्यारे बच्चों एटम इधर है, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों आपस में मिलकर N2 बनाते हैं। यही क्या हो गया, यही फार्मूला हो गया। उसी प्रकार कोई कहेगा और सर क्या 2 ही एलिमेंट में, नहीं 3 भी एलिमेंट में से। जैसे हमारा H2O क्या होता है, H2O हमारा किसका फार्मूला है, वाटर का फार्मूला। तो इसमें बेसिकली हमारा 2 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर है, ठीक है, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पर, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पर है, और प्यारे बच्चों हमारा बेसिकली एक ऑक्सीजन एटम इसी से जुड़ गया, तो यह हमारा क्या बन गया, यह हमारा H2O बन गया। तो बस हमें इसी तरह समझना है। उसी प्रकार CO2 का आप बना के ट्राई करिए, बहुत आसान है। एक हमारा ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर है, हमारा बीच में हम कार्बन ले लेते हैं, और प्यारे बच्चों बगल में क्या ऑक्सीजन ले लेते हैं, यह किसका हो गया, यह CO2 का हो गया। तो हमारे प्यारे बच्चों ये सब क्या है, ये सब हमारे कौन से फार्मूले हैं, ये सब हमारे केमिकल फार्मूले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात समझिए कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है। अब हम प्यारे बच्चों समझ लेते हैं। जैसे हमने एटॉमिक मास देखा था, ठीक है, एटॉमिक मास देखा था। अब कोई पूछेगा सर मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है। मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना है तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे हमारे कितने एटम प्रेजेंट है। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, नंबर सर हम लोग लिख लेंगे। बस मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ एटम प्रेजेंट। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सम ऑफ एटम प्रेजेंट। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे एटम प्रेजेंट है उनका क्या ले लेंगे, उसका मास ले लेंगे। जैसे आपको H2O दे दिया और पूछ दिया भैया इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे भैया 2 आपका हाइड्रोजन एटम है, हाँ ना बोलिए, बिल्कुल है, और एक आपका क्या है प्यारे बच्चों, एक आपका ऑक्सीजन एटम है। तो एक काम करिए भैया 2 हाइड्रोजन का मास हम लोग क्या जानते हैं प्यारे बच्चों बताइए, हम लोग 1 जानते हैं, तो 2 × 1 हो गया।
प्लस और प्यारे बच्चों एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 18 U, इसकी यूनिट हम लोग लेते हैं U होता है, या तो आप लोग AMU लिख लीजिए 18 एटॉमिक मास यूनिट। तो कुल मिला जुला कर आप लोगों को बस यही ध्यान में रखें, मालिकुलर मास निकालते समय क्या करेंगे, जितना एलिमेंट पर जितना एटम प्रेजेंट रहेगा सबको ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, चलिए एक काम करिए आप लोग Cl2 का बताइए कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है प्यारे बच्चों। Cl2 में क्या है, दो आपके क्लोरीन एटम है कि नहीं बताइए, बिल्कुल है। तो जब हम लोग प्यारे बच्चों दो क्लोरीन एटम है तो 2 इंटू एक क्लोरीन एटम का मास होता है 30.5, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 71 यूनिट हो जाएगा। या तो एटॉमिक मास यूनिट लिख लीजिए, दोनों में से कोई लिख दीजिए। जैसे नहीं मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, उसी तरह से प्यारे बच्चों ये भी हमारा किस कैटेगरी में आता है, ये भी हमारा इसमें आता है। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों चलिए एक हम लोग लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए HCl का आप लोग निकाल के बताइए। बहुत आसान प्यारे बच्चों, एक हमारा हाइड्रोजन एटम है प्लस हमारा एक आपका क्लोरीन भी एटम है। तो बस प्यारे बच्चों 1 प्लस आपका कितना आ जाएगा, क्लोरीन का क्या होता है 35.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 36.5 यूनिट लिख लीजिए, एटॉमिक मास यूनिट। तो यही हो गया प्यारे जो मालिकुलर मास। तो कुल मिलाकर का हम लोग प्यारे जो देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखिए प्यारे जो सबसे पहले पढ़ा कि हमारा एटम क्या होता है। तो हमने जाने भाई एटम जो हमारा बेसिकली पार्टिकल का एक सब पार्ट है। जैसे हम लोग का मैटर होता था किसका बना है, पार्टिकल का। तो पार्टिकल किसका बना है प्यारे बच्चों, एटम का। उसी प्रकार जो हमारा एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब हम ढेर सारे अपने एटम को मिला देते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल्स बन जाता है। उसी प्रकार प्यारे जब हमने सिंबल देखा कि भैया या तो सिंबल दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो प्यारे बच्चों आप फर्स्ट वर्ड ले लीजिए, या तो प्यारे बच्चों आप लैटिन वर्ड उससे हम लोग बनाते हैं। लेकिन इसे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा याद कर लेना, मेमोराइज। ठीक है, बस हम लोग जितना क्वेश्चन करते जाएंगे हमें समझ में आते जाएगा। फिर प्यारे जो देख हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की। भैया एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बेसिकली हमारा जो एटम होता है रेडियस जितना होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस कहेंगे। और हम लोग प्यारे इसको किस में लेते हैं, इसको हम लोग नैनोमीटर में लेते हैं। जैसे हमारा मीटर होता है उसी प्रकार एक नैनोमीटर एक छोटी क्वांटिटी है, और 1 नैनोमीटर इसको तो हमें क्या ध्यान रखना है कि 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक प्यारे बच्चों, अब हमने बात की एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जैसे हमारा किलोग्राम होता है उसी तरीके से एटॉमिक मास क्या होता है कि यह आपका 1/12 द कार्बन एटम से रिलेट करके कहते हैं। ठीक है, यह मान सकते हैं एक रिलेटिव मास है। क्या है प्यारे बच्चों, रिलेटिव मास है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों हमने EMU, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट हमने पढ़ी, या तो प्यारे बच्चों EMU होती है। ठीक है, या तो आप स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, वो भी बात सेम ही है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया। मॉलिक्यूल्स क्या है, जब हमारे कई एटम कंबाइन होता है हमारा मॉलिक्यूल्स बन जाता है। तो प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर मास के बारे में क्या हमें ध्यान रखना है कि हम लोग बस जितने सम कर देंगे जितना हमारा एटम प्रेजेंट रहेगा, जितना हमारा एटम प्रेजेंट उसका क्या करें मॉलिक्यूलर मास का सम करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो पूछिए। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो देखिए डाल्टन हमारे क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बेसिकली शुरू में स्टार्टिंग बताया कि जो हमारा पार्टिकल है उसको हम लोग और फर्दर किस में एटम में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए इसके इनके कुछ पास्टुलेट थे, उनके बारे में देखिए डिस्कस करते हैं। तो पहला इन्होंने पास्टुलेट ये दिया कि भैया सारे मैटर्स जितने भी हमारे पार्टिकल हैं वो किसके बने होते हैं, वह हमारे किसके बने होते हैं आप लोग, वह हमारे एटम के बने होते हैं। तो इन्होंने कहा भैया जो आपके स्मॉल पार्टिकल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बेसिकली एटम कहते हैं। और इसी का प्यारे बच्चों क्या होता है, मैटर आपका बना हुआ होता है। तो पहला तो इनका पास्टुलेट यही था। देखिए प्यारे बच्चों कुछ इनके पास्टुलेट बाद में चल के गड़बड़ भी हो गए, तभी हम लोग उसको एक्सेप्शन में कवर करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं इन्होंने हमें क्या क्या दिया। और दूसरा बात इन्होंने क्या प्यारे बच्चों कहा कि भैया जो एटम आपके हैं आपके फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, यानी प्यारे बच्चों आपका जो एटम्स हैं वह आपके भैया जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे, उनको हम आगे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये हमने इन्होंने बताया। लेकिन ये वाला हमारा पास्टुलेट क्या था, गलत हो गया, बाद में चल के भी मैं बताऊंगा क्यों। देखिए और थर्ड पॉइंट हमने प्यारे बच्चों ने क्या दिया कि भैया आपका एटम है न तो आप लोग इसे बना सकते हैं न तो इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बस हमें क्या ध्यान रखना कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या हमें ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आइटम नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यहाँ पर हमारी चीज़ है नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब भैया न तो आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं और न ही प्यारे उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है,
अब हमारे प्यारे बच्चों अगला इन्होंने हमें क्या दिया कि भैया जो हमारे एटम है वह एक फिक्स प्रपोर्शन में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। यही बेसिकली हमारा लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हमने पढ़ा था, तो उसमें सॉरी हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको हम लोग कवर करेंगे। क्या प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन भी इन्होंने दिया। क्या है प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन भी इन्होंने दिया कि भैया जो हमारे एटम है कैसे एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों फिफ्थ पॉइंट इन्होंने कहा कि जो आपके एटम होते हैं हमेशा आइडेंटिकल होते हैं शेप एंड साइज में। ये बात भी इनकी गलत हो गई कि एटम, इन्होंने क्या कहा कि एटम हैव आइडेंटिकल शेप, साइज एंड प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा भी जो एटम है उसकी सारी चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी, जो कि प्यारे बच्चों बाद में चल के बात ये भी इनकी गलत हो गई। तो प्यारे बच्चों मुख्य रूप से 5 ही इनके क्या थे, मेन पॉस्टुलेट थे। ठीक है, तो बस हमें ध्यान में रखना है कि हमारा कौन सा पॉस्टुलेट सही था, कौन सा पॉस्टुलेट प्यारे बच्चों गलत था। तो देखिए पहला वाला पॉस्टुलेट इनका बिल्कुल सही था कि हमारे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं वह क्या है, वह एटम है। ये तो हमें बात सही है, लेकिन प्यारे इनकी जो दूसरी बात है गलत हुई। क्योंकि इन्होंने कहा कि भैया एटम है, एटम को आप लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग एक्सेप्शन की बात एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला एक्सेप्शन क्या है कि भैया एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बात गलत हो गई। एटम को प्यारे बच्चों हमने 3 पार्ट में तो डिवाइड ही कर दिया कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन में डिवाइड कर लिया। तो यह बात तो इनकी गलत हो गई, यह पासवर्ड क्या था इनका रॉन्ग हो गया। और प्यारे बच्चों थर्ड पॉइंट में इनका बिल्कुल सही था कि भैया आइटम को न तो आप क्रिएट कर सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों हमारा इन्होंने फोर्थ लॉ क्या दिया कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन भी दिया। और प्यारे बच्चों लास्ट में इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो एटम उसका सारी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है, शेप एंड साइज होती है। देखिए मेन इनका गड़बड़ किस लिए हुआ, क्योंकि उसमें उतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं और उसमें कम एलिमेंट भी डिस्कवर थे, जिसके कारण क्या थे कि सभी साइंटिस्ट क्या करते एक ग्रुप में रख देते थे सारे एलिमेंट को और कहते थे कि भैया इस ग्रुप में जो जो आएगा सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन प्यारे बच्चों जब हमने नोबल गैस के बारे में डिस्कवर की, अब कोई पूछेगा नोबल गैस क्या होती है। नोबल गैस बेसिकली जो ऐसी गैस होती है जो रिएक्ट नहीं करती हैं, तो वहाँ से हमारा इनका काम गड़बड़ होने लगा। तो वहाँ से पूरी जो है प्यारे बच्चों जो केमिकल प्रॉपर्टी भी वायलेट होने लगी। तो यहाँ से हमारा ये वाला भी लॉ क्या होने लगा, फ्लॉप होने लगा। तो कुल मिला जुला कर और प्यारे बच्चों इसका जो मास भी इन लोगों का लगभग सेम रहता था। लेकिन जब धीरे धीरे और डिस्कवरी हुई तो उन्होंने क्या देखा कि भैया जो एटम है उनके डिफरेंट मास भी क्या है, सेम नहीं हो रहा था। ठीक है, समझ में आया। लेकिन प्यारे बच्चों एक पॉइंट हम लोग और लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट मिले थे कि भैया उनकी देखिए आइसोटोप में लाई करते थे। तो इन्होंने प्यारे बच्चों क्या कहा था कि भैया सभी एटम के मास क्या होंगे, सेम होंगे, जो कि बात गलत हो गई। ठीक है, तो लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग एक और एक्सेप्शन, तो पहला यही था कि इन्होंने कहा एटम आपका फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। दूसरा एक्सेप्शन क्या हुआ कि भैया एटम के पास आइडेंटिकल शेप और साइज होती है, ये भी बात गलत हो गई। ठीक है, क्योंकि भैया समय समय बदलती रहती है। और लास्ट बात इनका क्या था प्यारे बच्चों की, इन्होंने कहा था कि आपके एलिमेंट हैं वह हमेशा सेम रहेंगे, सेम मास रहेंगे। लेकिन ये तो बात गलत हो गई, क्योंकि हमारे जब आइसोटोप्स मिलने लगे, ठीक है, आइसोटोप्स मिलने लगे तो आइसोटोप्स एंड आइसोबार मिलने लगे तो यह इनकी प्रॉपर्टी क्या होने लगी, गलत होने लगी। ठीक है, समझ में आया। तो यही था इनका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो पहला क्या था कि भैया हमारे एटम जो है वही क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और यही सब हमारा चीज़ था। तो इसमें इस पॉइंट में किसी में डाउट हो तो पूछिए। और एक्सेप्शन बस 2 ही 3 तो था। ठीक है, यहाँ पे हम थर्ड वाला भी क्या था, एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ठीक, कोई डाउट हो तो पूछिए। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में। तो प्यार सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारा लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहली यही ज़रूरत थी कि जब हमारे ज़्यादा एटम मिले, हाइड्रोजन मिलने लगा, ऑक्सीजन मिलने लगा, नाइट्रोजन मिलने लगा, तो सभी साइंटिस्ट सोचने भैया कुछ ऐसा तो रूल बनाया जाए जिसके थ्रू हम लोग क्या करें, अपने केमिकल फार्मूला बनाया जाए। तो यहाँ से हमने प्यारे बच्चों 3 अपने लॉ डिराइव किए। लेकिन हम लोगों के कोर्स में कितने लॉ है, 2 ही लॉ पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों पहला हमारा लॉ था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था, मेरे साथ बोलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह हमारा लॉ बताता था कि भैया जो आपका मास है न तो क्रिएट कर सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कुल मिला जुला कर कि अगर आप लोग 8 ग्राम अगर रिएक्शन में ले रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो उससे भैया 80 ग्राम बनेगी। ये नहीं कि भैया थोड़ा कम हो जाए 7 ग्राम या तो भैया आपका 9 ग्राम हो जाए। ठीक है, मतलब हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए एक इसको केमिकल फार्मूला की मदद से समझते। जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया और प्यारे बच्चों ऑक्सीजन ले लिया।
जब इसको हम लोग मिलाते हैं क्या बनता है, H2O बनता है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल बनता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमने क्या सीखा कि भैया अगर हम लोग यहाँ से हमारा क्या 2 ग्राम अगर हमारा हाइड्रोजन है, और प्यारे बच्चों अगर हमारा 16 ग्राम क्या है ऑक्सीजन है, तो यहाँ से आपका 18 ग्राम ही वाटर बनेगा। यही कंजर्वेशन ऑफ मास था कि भैया चाहे आप कैसे भी करिए, आपका इधर भी तो 18 ग्राम है कि नहीं, बिल्कुल है, इधर भी 18 ग्राम है। तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों मास हमारा क्या है, मास हमारा सेम ही है। या तो प्यारे बच्चों अगर आपको इसका उल्टा भी करेंगे, अगर प्यारे बच्चों आप लोग 18 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं, सॉरी वाटर ले रहे हैं, तो इससे प्यारे बच्चों 2 ग्राम आपका क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन बनेगा, और 16 ग्राम क्या बनेगा, आपका ऑक्सीजन बनेगा। कुल मिलाजुला कर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हमें क्या कहता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, उसका जो है आपका मास हमेशा सेम रहे। जैसे यहाँ पे 18 ग्राम है उसी तरह का यहाँ पे भी है। अगर आप लोग 1000 भी ग्राम ले रहे हैं, ठीक है, कोई केमिकल ले रहे हैं, इसे हम लोग तोड़कर अलग अलग बना रहे हैं, तो मान लीजिए ये प्रोडक्ट हमारा ए बन रहा है, दूसरा बी बन रहा है, तो यह दोनों का सम हमेशा कितना होना चाहिए, 100 आना चाहिए। अगर यह आपका 50 है तो यह भी आपका 50 आना चाहिए, ठीक है, तभी ना 100 ग्राम होगा। तो कुल मिला जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि आपका मास हमेशा कंजर्व रहेगा, वह तो ना क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा। ये तो हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था। अब प्यारे बच्चों हमारा दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है लॉ ऑफ, लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यह बेसिकली बताता है कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं कैसे बेसिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखिए इस वाले की एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमने प्यारे बच्चों एक हाइड्रोजन का एटम लिया, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का एटम लिया, इससे मिलकर क्या बन रहा है, हमारा H2O बन रहा है। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक रेशियो फॉलो होगा, जैसे कि अगर आपको 1 ग्राम के लिए प्यारे बच्चों हमेशा कितना चाहिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तभी भैया बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इस समझे, अगर यहाँ पर 7 ग्राम रहेगा तो H2O बन पाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए हमारा क्या कहता है कि हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगा। या तो आप इसको 2 ग्राम लेंगे तो यह हमें कितना चाहिए, यह हमारा 16 ग्राम चाहिए। उसी प्रकार प्यारे बच्चों अगर इसको 3 ग्राम लेंगे तो कितना, यह आपका 24 ग्राम चाहिए। तो कुल मिला जुला कर यह हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जो जितने भी आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं, कुछ नहीं तो कुछ इसमें प्रोपोर्शन होता है। या तो प्यारे बच्चों आप ये भी मान सकते हैं कि यह एक रेशियो वाला पैटर्न फॉलो करता है। जैसे 1:8 इसमें भी आ रहा है, उसी प्रकार इसको कट करेंगे तो इसमें भी भैया 1:8 आ रहा है, उसी प्रकार इसमें भी तो 1:8 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल क्या कहता है कि जितने भी हमारे एलिमेंट कंबाइन होते हैं हमेशा किस में होते हैं, हमेशा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। समझ में आया, हाँ ना बोलिए, बिल्कुल आया। तो लास्ट हमारा एक और प्यारे बच्चों है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको हमें पढ़ना नहीं है, बस हमें जान लेना है कि हमारा एक क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बस हमारा 3 यही था कि मल्टीपल प्रोपोर्शन हम लोग लिख लेते हैं। अभी मैं एक बार फिर समराइज कर देता हूँ कि देखिए हमने 3 लॉ पढ़ा। पहला हमारा लॉ था भैया कि हमारा मास हमेशा कंजर्व रहेगा। दूसरा हमारा कि हमारा जो एक तरह से रेशियो मान सकते हो वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। जिस तरीके से अगर हाइड्रोजन अगर वाटर मालिक्यूल्स बनाना है तो हमें क्या ऐसा रखना पड़ेगा, 1:8 हमेशा रखना ही रखना रहेगा। उसी प्रकार हमारा लास्ट क्या था प्यारे बच्चों की, हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन रहेगा। यह हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं आपको बता रहा हूँ। तो कोई डाउट हो तो पूछिए आप लोग। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं अपने आयंस के बारे में। तो बस आयंस अगर आपसे कोई कह दो तो बस हमें क्या ध्यान रखना है कि जितना आपके एटम पर चार्ज रहेगा उसी को क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। यानी प्यारे बच्चों चार्ज ऑन एटम, मतलब कि कोई एटम अगर है उस पर आपको चार्ज है तो उसे क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। चार्ज आपका क्या है प्यारे बच्चों, आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी चार्ज भी हो सकता है। तो कुल मिला जुला कर आयंस क्या होते हैं कि अगर कोई प्यारे बच्चों आपका एटम है उस पर चार्ज है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग आयंस कहेंगे। जैसे प्यारे बच्चों मान लेते हैं आपका सोडियम प्लस है, या क्या है आपका एक आयन है, सोडियम का आयन है, लिख लेते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम आयंस कहेंगे। उसी प्रकार प्यारे बच्चों Cl माइनस है, इसे क्या कहेंगे, क्लोरीन आयन कहेंगे, ठीक है, समझ में आया, क्लोरीन आयन कहेंगे। उसी प्रकार प्यारे बच्चों अगर O2 है 2 माइनस है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग प्यारे बच्चों ऑक्सीजन क्या कहेंगे, ऑक्सीजन आयंस कहेंगे। अगर प्यारे बच्चों सब O2 रहता तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन एटम कहते हैं। लेकिन अब क्या हो चुका है प्यारे बच्चों, यह आपका बेसिकली आयंस हो चुका है। आयंस मतलब क्या, हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हमारा जितना बेसिकली उस पर चार्ज होगा, ठीक है, सोडियम आयन हो गया, क्लोरीन आयंस हो गया, ठीक है। अब कोई पूछेगा सर ये प्लस का डिनोट करा,
प्लस प्यारे बच्चों डिनोट कर रहा है कि आपका यह जो सोडियम एटम था उसने आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्या प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों क्लोरीन माइनस के आपको डोनेट कर रहा है कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन आपका गेन कर लिया। क्या प्यारे बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो प्यारे बच्चों जब आपका लूज करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब प्यारे बच्चों आपका माइनस रहेगा तो सॉरी जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आपका कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बस इसी को ध्यान रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अच्छा चलिए बताइए प्यारे बच्चों कि अगर हमें Mg+2 है तो इसका क्या मतलब है। Mg+2 है, इसका मतलब प्यारे बच्चों यह बेसिकली आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया बताइए आप लोग, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आया। जितना प्यारे बच्चों एटम लूज करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहेंगे बताइए आप लोग, उससे हम लोग कहेंगे हमारा पॉजिटिव आयन। ठीक है, देखिए हम लोग पॉजिटिव को क्या कहते हैं, पॉजिटिव को हम लोग बेसिकली कैटायन कहते हैं और नेगेटिव को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम लोग एनायन कहते हैं। बस यही हम प्यारे बच्चों क्या है ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही देखिए आयंस तो हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों की हमारा आयन क्या होता है, उसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा इससे बनता है एक हमारा और टॉपिक आता है कि आपका आयनिक कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड मतलब हम लोग जानते थे कि भैया हम लोग जो 2 या 2 से एलिमेंट ज़्यादा मिलाते थे तो हमारा क्या बन जाता था, हमारा आयनिक कंपाउंड बन जाता था। जैसे प्यारे बच्चों आपका NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड, अभी मैं बताऊंगा क्यों है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड बस हम लोग ध्यान रख लीजिए कि जब आपके चार्ज एटम कंबाइन होते हैं, क्या प्यारे बच्चों, जब आपके चार्ज एटम कंबाइन होंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे NaCl है तो हम लोग जानते हैं Na पे कितना चार्ज है, 1 प्लस चार्ज है। क्लोरीन पे कितना है, -1 चार्ज है। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो NaCl बन जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे बेसिकली बन रहा है। ठीक है, या तो प्यारे बच्चों इसको हमने समझा था जैसे ना कि एक आपका ऑक्सीजन एटम है, एक और ऑक्सीजन का एटम इस तरह बन रहा था। तो उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक आपका Na+ एटम है और एक आपका Cl- एटम है। ये दोनों जब प्यारे बच्चों आपस में कंबाइन होंगे तो आपका क्या बनेगा, आपका बेसिकली NaCl बनेगा। ठीक है, समझ में आया। तो कुल मिला जुला कर यही प्यारे बच्चों इस तरह हम लोग बनाते हैं। अब कोई पूछेगा सर इसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास आप लोग बताइए कैसे निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम लोग बस सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितने एटम प्रेजेंट रहेंगे उसका हम लोग क्या ले लेंगे, मास ले लेंगे। ठीक है, एटम प्रेजेंट उसका हम लोग क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों, मास ले लेंगे। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए NaCl ही है तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे 1 आप Na आयन। ठीक है, Na+ आयन प्लस 1 आप Cl- का आयन का मास ले लेंगे। Na का मास हम लोग 23 होता है और प्यारे जो क्लोरीन का क्या होता है 35.5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए आप लोग, यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग ऐड कर लेंगे तो यही हमारा आयंस के बारे में आ जाएगा। तो कुल मिला जुला के देखिए आयन और आयनिक कंपाउंड के बारे में यही आपका था कि भैया जो हमारा आयन होता है, आयन क्या होता है मतलब बेसिकली हमारा चार्ज ऑफ एटम होता है। और दूसरी बात कि जितने भी हमारे आयंस होते हैं चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, खाली उस पर हमेशा चार्ज आना चाहिए। और चार्ज कैसे आता है, अगर प्यारे बच्चों हमारा कोई भी एटम है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं कैटायन, नेगेटिव चार्ज को कहते हैं एनायन। ठीक है, तो और प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है उसको प्यारे बच्चों हम लोग बेसिकली अभी हम लोग वैलेंसी के बारे में जिक्र करेंगे, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है, हम बेसिकली कैसे बनता है। बस हमारा आयनिक कंपाउंड क्या होता है कि जब हमारे चार्ज एटम कंबाइन होंगे तब आपका क्या बनता है, हमारा बेसिकली आयनिक कंपाउंड बनता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है आप लोग, जब हमारे जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उसका हम लोग मास का सम ले लेंगे तो वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए। हम बात करते हैं अपने वैलेंसी के बारे में। तो प्यारे बच्चों अगर हमें वैलेंसी के बारे में ध्यान रखना तो बस हमें एक लाइन में ध्यान रखना है कि अगर कोई भी हमारा एटम है जितना उसके ऊपर चार्ज होगा वही क्या होगा, हमारा वैलेंसी होगा। तो वैलेंसी इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, चार्ज ऑन द आयन। अगर कोई आपका आयन है जितना आपका चार्ज होगा वही क्या होगा, उसकी वैलेंसी होगी। जैसे
कि प्यार वैलेंसी मतलब हम लोग जानते क्या करते हैं कि भैया जो हमारा एटम है उसको हम लोग किस तरह कंबाइन करते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ से मान लीजिए दिल्ली ही जाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग देखेंगे क्या रूट है। तो उसी तरीके से तो प्यारे बच्चे जो हमारा वैलेंसी है वो बताता है कि आपका चाहे HCl बन रहा है चाहे NaCl बन रहा है तो कैसे बनता है, क्या रूट फॉलो, तो वही बताता है वैलेंसी। और वैलेंसी मतलब कि भैया इसमें आपके बेसिकली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। चार्ज मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। चार्ज मतलब कि जितना आपका आयन लूज हो, हाँ ना बोलिए, बिल्कुल, या तो लूज हो या तो गेन हो। क्या होता है बताइए आप लोग। चार्ज मतलब क्या होता है, लूज और गेन ऑफ आयन होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो वही प्यारे बच्चों हमारी वैलेंसी क्या डिनोट करती है भैया, इधर से उधर आपके ट्रांसफ़र आप आयंस का डिनोट करती है। आप दूसरे शब्द में ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बस हमें क्या ध्यान रखना कि वैलेंसी मतलब चार्ज आना आयन, जितना भी आपके आयंस के ऊपर चार्ज रहेगा उससे आप लोग वैलेंसी कहेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए कई कैटेगरी होती है, कुछ आपके आयन होते हैं उसमें +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, उसी प्रकार -1 -2 -3 रहता है मैक्सिमम, ठीक है। तो जैसे प्यारे बच्चों हमें कुछ बात ध्यान रखनी कि हाइड्रोजन के पास आपका क्या होता है, हाइड्रोजन को हम बेसिकली H+ लिखते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा H+। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आपका लिथियम हुआ, इसमें भी प्लस होता है। और प्यारे बच्चों आपका सोडियम, इसमें भी प्लस होता है। आपका पोटेशियम भी प्लस होता है। और आपका सिल्वर है प्यारे बच्चों, इसमें भी प्लस होता है। तो ये हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, इसने हम प्यारे बच्चों मोनोवैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मोनोवैलेंट आयंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि भैया इसमें 1 आपका वैलेंसी है या प्यारे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इसकी वैलेंसी बताइए कितनी होगी, बताइए आप लोग। इसकी वैलेंसी इक्वल टू प्यारे बच्चों +1 होगी। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमारा कुछ डाई वैलेंट होता है, जैसे आपका मैग्नीशियम आयन +2 होता है। प्यारे बच्चों बेरियम आयन का क्या प्यारे बच्चों +2 होता है। उसी प्रकार कापर का भी प्यारे बच्चों +2 होता है। और कैल्शियम का भी कितना होता है, +2 होता है। वैलेंसी इसकी कितनी होगी बताइए आप लोग। इसकी वैलेंसी प्यारे बच्चों 2 होती है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों कुछ हमारे ट्राई वैलेंट होते हैं, यानी भैया उनके पास कितनी होती है, उनके पास बेसिकली आपका 3 वैलेंसी होती है। जैसे आपका एल्युमिनियम हुआ +3 और प्यारे बच्चों फेरस +3। देखिए तो इसमें हमारी वैलेंसी कितनी होगी, तो प्यारे बच्चों इसमें वैलेंसी हमारी +3 होगी। समझ में आया। तो कुल मिलाजुल कर वैलेंसी कैसे पता करें, देखिए हमारा एल्युमिनियम पर +3 चार्ज है तो +3 लिख दिया। मैग्नीशियम और इन सारे एलिमेंट पर +2 है तो भैया +2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं +2, ठीक है। और प्यारे बच्चों हम लोग बात अब कर लेते हैं कि अब हमारा पॉजिटिव के बारे में तो बात कर लिया, उसी प्रकार नेगेटिव में होता है। जैसे प्यारे बच्चों देखिए हमारा हाइड्रोजन है, प्लस भी बना सकता है माइनस भी बना सकता है। क्यों, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन वर्सेटाइल नेचर रिप्रेजेंट करता है। इसे हम लोग हायर क्लास में देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन होगा, उसी प्रकार प्यारे बच्चों आपका फ्लोरीन माइनस हुआ, क्लोरीन माइनस हुआ, ब्रोमीन माइनस हुआ, आयोडीन माइनस हुआ, या तो प्यारे बच्चों आपका OH माइनस हुआ, NO2 माइनस हुआ। ये सब क्या है, ये सब प्यारे बच्चों इनकी वैलेंसी क्या है, इनकी भी वैलेंसी प्यारे बच्चों -1 है। क्या है वैलेंसी बताइए आप लोग, वैलेंसी इक्वल टू -1 है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी मोनोवैलेंट आयन है, ठीक है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों कुछ ऐसे हमारे कंपाउंड होते हैं जिनकी वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बस वहाँ पे जो हमें ध्यान नहीं हमें केवल अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, रटना नहीं है, ठीक है। जैसे आपका ऑक्सीजन आयन हुआ उसके पास कितनी होती है, आपकी 2- होती है। आपका सल्फर होता है 2- होती है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आपका कार्बोनेट आयन हुआ CO3 और 2-, इसकी कितनी वैलेंसी होती है, इन सब की आपकी वैलेंसी -2 होती है। और कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट होते हैं उनके पास 3 वैलेंसी होती है, जैसे -3, ठीक है। जैसे नाइट्राइट्स आयन होंगे तो उनकी कितनी वैलेंसी होगी, आपकी N3- होगी। और प्यारे बच्चों आपका फास्फेट आयन हुआ तो उसके पास कितनी वैलेंसी होती है, उसके पास भी -3 होती है। तो यह क्या है, यह आपके ट्राईवैलेंट है। बस प्यारे बच्चों हमें ध्यान रखना है कि हमारा कुछ होता है। अभी हम लोग जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे हम लोग को और बढ़िया से क्लियर होगा। चलिए हम लोग प्यारे बच्चों देख लेते हैं भैया, हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं कैसे बनता है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग बनाना सीखते हैं। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, एक हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, एक नेगेटिव ले लेंगे। तो चलिए एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम का हमारा +3 चार्ज होता है। देखिए हम लोग चार्ज नीचे लिखेंगे और एलिमेंट का नाम ऊपर लिख लेंगे। और क्लोरीन का प्यारे बच्चों क्या होता है, -1 होता है। तो बस प्यारे बच्चों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बिना साइन के। क्या प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बिना साइन के। चलिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा हमारा EL में हम जो
1 का मल्टीप्लाई करें तो Al ही रहेगा, Cl में करेंगे भैया 3 का तो क्या AlCl3, तो यही क्या हो गया प्यारे बच्चों, यही आपका कंपाउंड बन गया। तो बस हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एल्युमिनियम का हमारा कितना होता है, +3 होता है, ब्रोमीन का हमारा क्या होता है, -1 होता है। इसका भैया कंबाइन करके बताइए कितना आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाँ, इसका प्यारे बच्चों AlBr3 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो बस हम लोग क्या करें प्यारे बच्चों, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वैलेंसी तो हमें पता थी कि एल्युमिनियम कितनी है, +3 है, और हमारा ब्रोमीन का कितना है बताइए आप लोग। हाँ, ब्रोमीन का 1 है। चलिए बताइए यस, हमारे अगर यस Cl का करना है, यस का हम लोग +1 है, Cl का क्या -1 है, तो हम लोग इसको करेंगे तो क्या आ गया H और Cl आ जाएगा। और प्यारे बच्चों अगर आप लोग को Mg का कितना होता है, +2 होता है। चलिए आप लोग प्यारे बच्चों Cl का मिला है, Cl का -1 होता है, तो क्या होगा हमारा MgCl2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, बहुत आसान है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों चलिए आप लोग Mg है, Mg का +2 होता है, O का क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का -2 होता है, कंबाइन करिए क्या होगा प्यारे बच्चों, Mg2O2 होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको हमारा जब देख रहे हैं दोनों सेम है तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके MgO लिख सकते हैं। यह प्यारे बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो हम लोग प्यारे बच्चों बनाते समय अपना फार्मूला क्या ध्यान में रखेंगे कि हमारा बेसिकली वैलेंसी जिसकी जितनी रहेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए एक आप लोग बताइएगा, अगर हमारा Mg की वैलेंसी 2+ है और SO4 है, इसकी वैलेंसी आपका क्या है -2 है, तो इसको आप लोग करिए तो कर लिए, बहुत आसान बात है। इसको हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा प्यारे को, Mg का 2 और SO4 हमारा जो है इसमें भैया टोटल का हो जाएगा 2। पूछिए क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों जो हमारे SO4 क्या है, एक मालिक्यूल है, तो हम लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो इसका होगा MgSO4, ठीक है। या 2 से 2 हमारा सिंप्लीफाई हो गया जैसे हमने ऊपर किया। तो कुल मिला जुला कर प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ लिया कि हमारा वैलेंसी क्या होता है और हमारा वैलेंसी क्या होता है। आप लोग बताइए कि चार्ज, जितना हमारा चार्ज आपका आयन पर होगा उसे क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। वैलेंसी मतलब प्यारे बच्चों आपका एलिमेंट है, जितना लूज या गेन करने की कैपेबिलिटी रहती है उसे भी हम लोग वैलेंसी कह सकते हैं। उसके बाद हमने मोनोवैलेंट के बारे में डिस्कस किया, डाई वैलेंट और ट्राई वैलेंट वैलेंसी के बारे में डिस्कस किया। बस हमें वैलेंसी में यही ध्यान रखना है कि हमारा जितना चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने कुछ अपना कंपाउंड ही बनाना सीखा, ठीक है। तो आप लोग समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं मूल कॉन्सेप्ट के बारे में। बस प्यारे बच्चों ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे हमारा क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें हम लोग 2 फार्मूला पढ़ेंगे, बस आप लोग ध्यान रखेंगे सारे क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मूल कॉन्सेप्ट हमारा है क्या। तो प्यारे बच्चे जैसे आप लोग कोई आपने 1 टोकरी आपको कोई आम दे दिया तो पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है कि भैया हम लोग आम को ले जाकर उसको 1 kg में क्या करते हैं, नापते हैं कि नहीं, बिल्कुल नापते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों अगर कोई आपको मान लीजिए 10 आइटम दे दिया, ठीक है, वैसे पॉसिबल नहीं लेकिन एज्यूम कर लीजिए कि कोई आपको 10 आइटम दे दिया तो कैसे नापेंगे। तो उसको नापने के लिए प्यारे बच्चों हमने एक सिस्टम बनाया कि हम लोग उसको मोल में नापते हैं। किस में नापते हैं, मोल में नापते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हमें कुछ बात ध्यान में रखनी है कि इसमें हमारा कुछ टर्म आता है कि जो हमारा एटम होता है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा मोल का एक फार्मूला आता है कि मोल इक्वल टू होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है प्यारे बच्चों, वेट अपान मॉलिक्यूलर मास। यानी प्यारे जो आपका वेट गिवन है तो लिख सकते हैं वेट जो हमारा क्या रहेगा, गिवन रहेगा, अपान क्या प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि वही जो हम लोग मास का सम, जैसे हम पढ़े थे ना कि अगर हमारा H2 दिया है तो क्या करते थे हम लोग 2 हाइड्रोजन आइटम का मास लेकर प्लस हम लोग 1 ऑक्सीजन आइटम का मास लेकर क्या करते थे, ऐड कर लेते थे। यानी 2 + 18 हमारा होता, सॉरी 2 + 16 हमारा 18 आता था। तो वही हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या है कि भैया हम लोग जो हमारा मास रहेगा उसका हम लोग लेकर और वेट मान लीजिए हमें 5 ग्राम दिया है तो हम लोग वहाँ से कल के क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो बस मोल का एक फार्मूला ये होता है। एक फार्मूला प्यारे बच्चों और होता है, लेकिन उससे पहले हमें एक बात जाननी चाहिए। एक हमारा सिंबल इसमें नया आता है Na बेसिकली होता है प्यारे बच्चों अवोगाड्रो नंबर। क्या होता है प्यारे बच्चों बताइए मेरे साथ, Na मतलब आपका अवोगाड्रो नंबर और इसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, क्या आती है प्यारे मेरे साथ बोलिए, बोलिए आप लोग 6.022 × 10⁻23। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो चलिए प्यारे हम लोग अवोगाड्रो नंबर से कुछ रिलेटेड चीज़ें समझ लेते हैं कि प्यारे बच्चों अगर आपको 1 मोल आइटम दिया है,
तो क्या है प्यारे बच्चों, अगर 1 मोल एटम दिया है तो उसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, एटम होगा। इस रिलेशन हमें समझना है, ठीक है। क्या कि अगर आपको 1 मोल एटम दिया, किसी का हो सकता है, हाइड्रोजन का हो सकता है, ऑक्सीजन का हो सकता है, फ्लोरीन का हो सकता है, तो उसमें कितने एटम होंगे, 6.0 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। उसी प्रकार से कोई कह दे 1 मोल आप, चलिए एक बार लिख लेते हैं, 1 मोल आप हाइड्रोजन एटम हो तो उसमें भी कितने एलिमेंट एटम होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 आपके क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम होंगे 1 मोल में, ठीक है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों 1 मोल आप H2O मालिक्यूल्स, अगर प्यारे बच्चों 1 मोल आप, अगर आपका H2O मालिक्यूल्स है तो उसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, उसमें भी प्यारे बच्चों 6.022 इंटू 10⁻3 क्या होंगे प्यारे बच्चों, H2O मालिक्यूल्स होंगे। तो कुल मिला जुला कर हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमारा 1 मोल रहेगा तो उसमें हमेशा कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। यही बात हमारी आयंस के लिए लागू होती है। अगर आपको प्यारे बच्चों 1 मोल आप Na प्लस आयन है तो उसमें भी कितने होंगे प्यारे बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23 आपके आयंस होंगे। तो कुल मिला जुलकर यही क्या था प्यारे बच्चों, यही था हमारा कि भैया आपका अवोगाड्रो नंबर के बारे में। तो बस हमें, अच्छा चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। इसका हम लोग क्या कहते हैं बताइए आप लोग, इससे हम लोग प्यारे बच्चों अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इसकी वैल्यू बस हमें ध्यान रखनी है कि अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻3 होती है, ठीक है। सेकेंड फार्मूला लिख लेते। देखिए हमने पहला फार्मूला क्या लिखा था कि हमारा अगर मोल्स निकालना तो क्या होता है, वेट अपान प्यारे बच्चों क्या होगा, मालिकुलर मास होगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों एक हमारा दूसरा फार्मूला कि अगर आपसे भैया कोई कह दे नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ आइटम निकालना तो कैसे निकालेंगे, उसका भी आसान है। क्या प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स या प्यारे बच्चों नंबर ऑफ आइटम की बात करें, या प्यारे बच्चों नंबर ऑफ आयंस की भी बात करें, या तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की भी बात करें, तो आप लोग क्या फार्मूला होगा, तो बस इसका आसान है। क्या होगा आपका अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई में क्या होगा बताइए आप लोग, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। यही हमें ध्यान में रखना है। तो यही हमारा हो जाएगा कि भैया 2 फार्मूला में ध्यान रखना है। पहला मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दूसरा फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे तब भी Na इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, या तो आयन या तो एटम या तो मॉलिक्यूल्स बात करें तब भी हम लोग यही करेंगे। तो चलिए प्यारे हम लोग कुछ इसके एग्जांपल कर लेते हैं। तो चलिए प्यारे अगर आपको गिवन वेट कितना है, 50 ग्राम दे दिया है, और प्यारे बच्चों मालिकुलर मास कितना दिया है, मालिकुलर मास आपको 60 ग्राम, सॉरी हाँ आपको भी वही भी 50 ग्राम ही दे दिया, तो मोल कितना होगा, तो मोल का फार्मूला होता है वेट अपान मालिकुलर मास। तो वेट कितना है बताइए, वेट आपका 50 ग्राम है, मालिकुलर मास भी 50 ग्राम है, तो यहाँ से आपका 1 मोल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला जुला कर यही से निकालेंगे। अगर यहीं पर पार्टिकल पूछ देता तो क्या होता, बस प्यारे बच्चों हमारा क्या, सॉरी यहाँ पर प्यारे बच्चों Na इंटू मोल्स रहेगा, ठीक है। Na की वैल्यू हमने लिख ली, इंटू मोल्स रहेगा। तो प्यारे बच्चों इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा बताइए आप लोग, हाँ 6.022 इंटू 1 मोल्स। तो यहाँ से कुल मिला जुलाकर आपका 6.022 इंटू 10⁻23 आपके कितने होंगे, आपके एटम होंगे, ठीक है, इसमें कंटेन करेगा। तो कुल मिला जुलाकर यही 2 फार्मूला अगर याद है, देखिए फार्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻3 इंटू मोल्स, ठीक है। मतलब मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे Na में तो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगर प्यारे बच्चों हमें नंबर ऑफ पार्टिकल, आपके प्यार से नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया है, 6.022 इंटू 10⁻25 दे दिया है, और प्यारे बच्चों हमें मोल्स कितना दे दिया है, मोल्स आपको 5 मोल दे दिया है। तो यहाँ से अगर कोई पूछ दे कि प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ से हमें अवोगाड्रो नंबर पूछते, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया। यहाँ से अगर प्यारे हमें कोई मोल्स पूछे तो कैसे निकालेंगे, सेकेंड वाला फार्मूला अपना अप्लाई करेंगे। क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया है कितना, 6.022 इंटू 10⁻25, ठीक है। और प्यारे मोल्स का पता करना है, मोल्स इंटू हमारा क्या होता है Na, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से इसका हम लोग कट करेंगे तो हमारा मोल्स कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका प्यारे आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला जुला कर हमने क्या सीखा कि मोल कॉन्सेप्ट में अभी हम लोग इसके और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ से अगर इतने में आपको कोई डाउट है तो पूछे, बस हमें कौन सा फार्मूला रखना, मोल का फार्मूला ध्यान में रखना है, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछिए। आज के लिए धन्यवाद। यहाँ तक आप आ चुके हैं प्यारे बच्चों तो चैनल के सब्सक्राइब, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आज के लिए धन्यवाद।